हिरेन जोशी, हितेश जैन, नवनीत सहगल, इन 3 नामों के साथ सोशल मीडिया पे अभी ये माहौल बना हुआ है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। आपके पास 3 ही नाम है और भी नाम है। हाँ, तो इसीलिए तो आपसे चर्चा कर रहे हैं। अब बीजेपी में ना नंबर 1, नंबर 2 तो होते थे, अब नंबर 3 भी पैदा हो गए हैं। नंबर अच्छा। 3 हैं अश्विनी वैष्णव। अगर ये सारे तार सही है ना, फिर एक इस्तीफा और होगा। संभावना किसकी? पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं। सुनहरा पैकेज जिन्हें अगर- डीडी में मिला था उनकी बात कर रहे हैं क्या? अगर मैं इनको सही से जोड़ पा रहा हूँ ना, हाँ। तो एक इस्तीफा और होना चाहिए अगले कुछ दिनों में। मोदी के बाद कौन की जो बहस है, क्या उसमें भी ये नंबर 3 कोई बहस नहीं इम्पैक्ट? है, बहस नहीं है, ठीक करो। ये जो चल रहा है ना, ये वही है। वो कुछ वैसे ही लग रहा है मुझे। नंबर 2 खतरे में दिख रहे हैं क्या? तो ये लड़ाई बीजेपी बनाम आरएसएस की है या इसमें भी बीजेपी की अंतर कलह जो है? नहीं, बीजेपी का मतलब है प्राइम मिनिस्टर मोदी। एक ऐप आया और वो ऐप बेचारा चला भी गया। संचार साथी ऐप की मैं बात कर रहा हूँ। देश की राजधानी में एक आतंकवादी आया और वो आत्मघाती बम बन के फट गया, और ये फ़ोन के ज़रिए इस देश के लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ट्विटर पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, जो गुज्जर पत्रकार हैं, ये सचिन पायलट को अध्यक्ष बना रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरी जाति को लेके जो कटाक्ष किया गया, ये बेसिकली ये कैंपेन था। एक नेता है वहाँ के, उनका बेटा है। कौन ठीक से है? नेता? एक नेता है राजस्थान के, जो इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन है केसी वेणुगोपाल, उनके बारे में कोई खबर है क्या? अभी कोई ऐसी खबर नहीं है। तो सेंथिल की क्या चांसेस हैं? डीके शिव कुमार को 2 बार नाश्ता एक साथ करते हुए जो तस्वीर आई सिद्धरमैया के साथ, तो नाश्ते से संतुष्ट कर दिया गया क्या? नहीं, वो नाश्ता नहीं है। पार्टी में क्या स्टेक रह गया है शशि थरूर का? किस हिसाब से बताऊँ? हर हिसाब से ही बता शेयर दीजिए। मार्केट के हिसाब से। शेयर मार्केट के हिसाब से ही बताइए आप। उनका शेयर काफ़ी डाउन है, शशि जी का। शशि जी का। अब बताओ पेच कहाँ फंसा हुआ है? पेच ये फंसा हुआ है, नमस्कार दोस्तों, देखी जाए कि इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बातचीत करने के लिए हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी हमारे साथ बैठ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आदेश जी आपका। ट्विटर में इनका स्क्रॉल कर रहा था और तांता लगा हुआ था शुक्रिया करने का। शुक्रिया कर रहे थे आदेश जी, क्योंकि 2 दिसंबर को इनका जन्मदिन बीता है। तो सांसद, विधायक, मंत्री लोग जो हैं, सो बिल्कुल भाव विह्वल होकर इनको शुभकामनाएं दे रहे थे। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिलेटेड ही सही। तो ये बिल्कुल नॉर्मल ट्रेंड था, इतना ही आता है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, इस बारे में भी एक पूछ लेंगे सवाल। और आपको पता है, देखी जाएगी में हम लोग करते हैं यात्रा, तो यात्रा इस बार करेंगे पीएमओ ऑफिस से रामलीला मैदान तक की, और बीच में समेटेंगे बहुत सारी खबरें। अब पड़ाव हमारा राजस्थान भी होगा, छत्तीसगढ़ भी हो सकता है। क्या क्या होने वाला है पड़ाव, वो आपको चर्चा में समझ आ जाएगी। तो आदेश जी, लाइट नोट पर शुरू करते हैं। पहले तो ये बताइए, मैं बिल्कुल अचंभित रह गया कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखते हुए तो आपकी बिल्कुल उंगलियां थक गई होंगी। नॉर्मल ही रहता है हर बर्थडे पे। नहीं नॉर्मल रहता है, इस बार थोड़ा कम था। अच्छा, ऐसे कैसे? और टीआरपी कम हो गई है? नहीं, टीआरपी कम नहीं होगी। हमने जो आखिर के जो कुछ शोज किए हैं, देखी जाएगी कि जिसमें हमने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में जवाबदेही की बात करी या जगत की बात करी जी। और थोड़ी सी उसमें आलोचना नेता की भी हो गई, तो कुछ कांग्रेसी जो आमतौर पर बधाई देते थे, उन्होंने इस बार ट्विटर पे नहीं दी, डर गए घर चिपके तो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किए, मैसेज किए। होता है, पार्टी है, उन लोगों को पार्टी में रहना है, तो एक समूह है जो इतना पावरफुल है, तो थोड़ा बहुत डर तो होगा ही। लेकिन ये बड़ी देखिए, मैं ना ट्विटर को एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी लेता हूँ। वो मेरा क्षेत्र है और मैं उसको अच्छे से एड्रेस करता हूँ। ठीक। जनरली मैं जवाब नहीं देता हूँ किसी भी कमेंट का। अगर आपने वैसे देखा हो मुझे, अदर देन बर्थडे विशेस को छोड़ के, मैं बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें लिखते हैं, मैं जवाब नहीं देता कभी, और मैं कमेंट्स पढ़ता भी नहीं है। ट्विटर को आप कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं, तो मैंने सोचा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ही बात कर लेते हैं। जवाब आप बहुत सारी बातों का दे नहीं रहे, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हलचल बहुत चल रही है। एक आपने दावा किया था हमारे शो में, देखी जाएगी में, दर्शकों को याद होगा शायद, और याद ना हो तो याद कर लें। राजस्थान को लेकर एक भविष्यवाणी की थी आपने, और भविष्यवाणी क्या, आपका आंकलन रहा होगा कि राजस्थान में जो इक्वेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन को, चेंज होने वाले हैं। सचिन पायलट अध्यक्ष बन सकते हैं, और पूरे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की आप बात कर रहे थे। 6 महीने का आपने टाइम लिया था, वो टाइम शायद ख़त्म हो गया है 30 नवंबर को। ट्विटर पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, जो गुज्जर पत्रकार हैं, ये सचिन पायलट को अध्यक्ष बना रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फेल हो गए आदेश रावल?
अक्सर इस शो में आपने देखा होगा कि हम राजनीति को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जी। ठीक है। भविष्यवाणी मैं कभी नहीं करता हूँ क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं हूँ। आपको याद होगा कि हमने बिहार को एक भविष्यवाणी की थी कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो हट जाएंगे और नए अध्यक्ष आएंगे, वैसा हुआ भी था। तो बहुत सारे राज्यों की जो चर्चा होती है अध्यक्ष पद को लेके, हमने हरियाणा की बात भी करी थी, मैंने कहा था राव जी। नरेंद्र बनेंगे, वो भी बने थे। बिल्कुल बने। तो ये हमारा राजनीति पे बात करना, चर्चा करना, ये हमारा काम है जो हम हर हफ्ते करते हैं। जी। उसमें जो भी रेलिवेंट इश्यूज होते हैं उस हफ्ते के, वो आप सवाल लेके आते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ। तो मैंने राजस्थान को लेके ये बात कही थी कि डोटासरा जी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, ठीक है, और उनको उनकी जगह पे नया अध्यक्ष आएगा और ज़्यादा संभावना इस बात की है कि सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाया जाएगा। और उस बात पे मैं अभी भी कायम हूँ। राजनीति में टाइम फ्रेम कुछ नहीं होता है। अब आपने कहा कि उस पे लिखा जा रहा है कि गुर्जर पत्रकार आदेश रावल, वो मेरी जाति को लेके उसमें इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि सचिन पायलट गुर्जर हैं। मैं इसलिए तो बात करनी नहीं छोड़ सकता ना कि उनकी और मेरी जाति एक है। ठीक बात है। ये तो कोई पैमाना नहीं है ना। मैं तो सबकी बात करता हूँ कि अखिलेश प्रसाद सिंह भी गुर्जर हैं। ये जो लोगों राव इंद्रजीत, राव नरेंद्र नरेंद्र हैं, ठीक है, और बहुत सारे मैं स्टेट्स की बात करता हूँ। तो ये मेरी जाति को लेके जो कटाक्ष किया गया, ये बेसिकली ये कैंपेन था। एक नेता है वहाँ के, उनका बेटा है। कौन से नेता? एक नेता है राजस्थान के, नाम बताएंगे? उनके बेटे हैं जो आईपैक में पहले काम करते थे। अच्छा। ठीक है, तो उन्होंने ये कैंपेन चलाया। मैं नाम लेना अच्छा बात, मतलब मैं अच्छा नहीं समझता इसको, हल्की बात हो जाएगी। उन्होंने कैंपेन चलाया, मैंने जवाब नहीं दिया। जिस दिन पार्टी फैसला करेगी उस दिन, अगर देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। हम राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से बोलते हैं, ये हमारा काम है। मैंने आपको हमेशा एक बार हमेशा कहता हूँ आपको कि हमारा काम है टॉकिंग पॉइंट देना, चर्चा करना, बताना, विश्लेषण करना, यही तो है पत्रकारिता। बिल्कुल, कुछ शुगर फैक्ट्री थोड़ी है हमारी। तो उसमें उन्होंने एक टाइम फ्रेम सेट कर लिया कि जैसे मैंने कह दिया कि भाई 6 महीने में फैसला हो जाएगा, तो उस चीज को पकड़ के वो एक कैंपेन चलाया गया। तो मुझे पता है किसने चलाया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप कायम हैं इस बात पर, तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होने वाले हैं राजस्थान में? नहीं, राजस्थान में नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक रिशफल होगा जिसमें कुछ जनरल सेक्रेटरीज को राज्यों में भेजा जाएगा। तो उसमें एक राज्य गोवा है, एक राजस्थान है। उधर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि गहलोत साहब की भी एंट्री इधर हो जाए, वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो नेशनल में, हाँ, नेशनल में। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। तो जब एआईसीसी में यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रिशफल होगा, तो तब कुछ लोगों को राज्यों में भेजा जाएगा। उनमें से एक राजस्थान, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, और उसी के संदर्भ में मैंने ये बात कही थी। तो उस बात को एक डेडलाइन पकड़ के और मेरी जाति को उसमें जोड़ के और उसको फिर जोड़ा के सचिन पायलट से जोड़ के फिर वो कैंपेन चलाया गया। लेकिन मैं हमेशा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया उस बात का। बट मुझे ये पता है कि किसने किया है, कौन नेता है, उनका बेटा है, पहले आईपैक में काम करता था, नाम लेना मैं चाहता नहीं हूँ। देखिए, वो कोई चतुराई नहीं होती जो पकड़ी जाए। ठीक बात है, ठीक है। पर आपने जब कह ही दिया वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहां कौन धोबी पछाड़ देगा। रीशफल की जो हल्की बात थी वो बहुत। रीशफल की जो आप बात कर रहे हैं कांग्रेस में, और पिछले चर्चा में जो हमारी बातचीत हुई थी कि अब तो पूरी कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस हो चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की कांग्रेस बनने की कवायद में ही रीशफल होंगे? नहीं, ये एक रूटीन प्रोसेस है। अक्सर क्या होता है, हर 2-3 साल में एक रीशफल होता है। कुछ जनरल सेक्रेटरीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कुछ को अपने स्टेट्स में इंटरेस्ट होता है। कई ऐसे नेता हैं जो राज्यों में ही काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको हाईकमांड कहता है कि नहीं, आप जो है आप दिल्ली आइए, पहले यहाँ पे काम कीजिए। कुछ आने से मना कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता भी हूँ। तो ये एक रूटीन प्रोसेस है, ठीक है। अब क्योंकि आप कई राज्य हार चुके हो, आगे कई राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। इसी साल में 4-5 राज्यों के चुनाव है, अगले साल 26 में असम है, बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, ठीक है। 4 राज्य तो ये हैं। तो इस हिसाब से ही रिशफल्स होते हैं कि भाई किस व्यक्ति को कहाँ भेजा जाए, किसकी कहाँ ज़रूरत है। तो उसमें फिर जब कुछ लोगों को रिलीव किया जाएगा, फिर उन्हें स्टेट का अध्यक्ष बना के भेज दिया जाता है। सचिन पायलट की जो मैंने बात करी थी, वो इसलिए कही थी कि जब उनको दिल्ली में लाया गया एज ए कांग्रेस महासचिव, जो उनको बनाया गया, तो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं स्टेट में रहना चाहता हूँ। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव से पहले की बात है। फिर राहुल गांधी ने 24 से फिर राहुल गांधी ने उनको ये कहा था कि अभी दिल्ली में काम करो, हमारे साथ काम करो, यहाँ संभालो, और जब आवश्यकता होगी, जब मुझे लगेगा, तो मैं तुम्हें राजस्थान भेज दूंगा। वो संदर्भ था उस बात का, जिस बात को लेके ये ट्रोलिंग की जा रही है और जाति की बात की जा रही है कि नहीं,
ये तो उस जाति से गुजर है, है, इसलिए गुजर वाले को इसीलिए उसकी बात एंडोर्स कर कर रहा है। हाँ, एंडोर्स कर रहा है। अच्छा, आपने कहा कि परफॉर्मेंस के आधार पे कुछ फैसले लिए जाएंगे। परफॉर्मेंस के लिए आधार जाते हैं। लिए जाते हैं। अच्छा, चलिए लिए जाते हैं आप कह रहे हैं तो अलग सवाल ही बनता है, लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पे हमने कुछ जनरल सेक्रेटरीज की बात काफी की है यहाँ पर, जो इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन है केसी वेणुगोपाल, उनके बारे में कोई खबर है क्या? उनके बारे में क्या खबर है? मतलब लग रहा है कि वो उनको चेंज कर रहे हैं क्या? हाँ, अभी कोई ऐसी खबर नहीं है। तो देखो आज की परफॉर्मेंस डेट के में आधार पे अगर आप लेंगे तो बार बार जो हमारी चर्चा में आई है, आदेश जी आप भी कहते रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस तो निराशजनक रहा है। भाई आप देखो ऑर्गेनाइजेशन देखो के इंचार्ज हैं। मैं फिर उसी बात पे आ जाऊंगा, फिर लोग मुझे बधाई नहीं देंगे। अच्छा, चलिए 2-4 बधाई हम पेड कैंपेन करके करवा देखिए लेंगे, आप क्या पहले है, जवाब देते। वेणुगोपाल इंडिस्पेंसेबल है आज की डेट में। अच्छा, वो इतने पावरफुल व्यक्ति हैं, ठीक है। जो मैं बार बार बात कहता हूँ, मैंने आपके लास्ट शो में भी बात कही थी कि भैया किसी भी घर से लेके राजनीतिक दल तक, किसी कॉर्पोरेट हाउस में, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, जब तक जवाबदेही नहीं होती तब तक आप अच्छा काम नहीं कर सकते, आप परफॉर्म नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, जब आपको इस बात का डर है कि नहीं, मुझे मेरी परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं रहेगी तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, वो जवाबदेही कांग्रेस पार्टी में मिसिंग है। वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन से लेके राज्य के महासचिव, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, राज्य के अध्यक्ष, चेहरा जो होता है प्रदेश में उनका, किसी भी चीज़ को लेके कांग्रेस पार्टी का जो ये हाल है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आज जो स्थिति जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी आ गई है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है जवाबदेही करना वो होना। ना होना। जवाबदेही वहाँ पे है नहीं, ना कोई ऊपर वालों से पूछता है, ना ऊपर वाले किसी और से पूछते हैं, सब ऐसे ही चल रहा है। तो परफॉर्मेंस के आधार पे फैसले किए जाते हैं, ये वाली बात तो यहीं पे रद्द हो जाती है ना। परफॉर्मेंस के आधार पे भी कहूँगा, और इसमें थोड़ा-सा और जोड़ लो, परफॉर्मेंस उसमें बहुत कम रहती है, अच्छा, ज़्यादा रहती है गुटबाजी। कौन ओके। किसका आदमी है, कौन किस ग्रुप में है आजकल, कौन क्लोज़ वेणुगोपाल के है, कौन एंटी लॉबी में है, ठीक है ना? कौन जय जगत का है, तो चीज़ें बटी हुई हैं पूरी। तो सेंथिल के क्या चांसेस हैं? उनकी चर्चा भी हुई? सेंथिल सेंथिल अभी पहली बार सांसद बने हैं, हुँ, और संगठन जो सर्जन चल रहा है, जिसको मैं विसर्जन कहता हूँ, जी। उसमें उसमें काफ़ी उनका रोल है, ठीक हुँ, है? अपॉइंट्स कर रहे हैं जिलाध्यक्षों को, तो उनको तैयार किया जा रहा है। ऐसा मैंने एक ट्वीट भी किया था, जी। मुझे अच्छे से याद हमारी है। चर्चा में भी ये बात आई हाँ, थी। ऐसा उनको तैयार किया जा रहा है, लेकिन जो हालात आज पार्टी के हैं, हुँ, वेणुगोपाल एक ही स्थिति में हट सकते हैं। अगले साल केरल में अगर सरकार बन जाती है, मुख्यमंत्री बना के भेजेंगे। संभावना है। अच्छा, शशि थरूर का क्या मुस्तकबिल रहेगा शशि थरूर का कोई स्टेक नहीं है मुख्यमंत्री में। पार्टी में? शशि थरूर से बड़े नेता हैं वहाँ पे, रमेश चन्नीथला इतने बड़े आदमी जी। हैं। पैन केरल वो पॉपुलर हैं, वीडी सतीशन हैं। पार्टी में क्या स्टेक रह गया है शशि थरूर का? किस हिसाब से बताऊँ? हर हिसाब शेयर से ही बता शेयर दीजिए। मार्केट के हिसाब से। शेयर मार्केट के हिसाब से ही बताइए आप। उनका उनका शेयर काफ़ी डाउन है, शशि जी का। शशि जी का। अप वो होने की ऐसा कोई हो गया है जैसे कभी उनके हुँ, पास एप्पल का शेयर था, आज नोकिया का है। अच्छा, टेक ओवर भी की जा सकती है क्या ये कंपनी शशि कौन थरूर की? नहीं, मुझे लगता है कि वो खुद ही अपनी कंपनी बेच देंगे, अच्छा। जो हालात हैं। अब बताओ पेच कहाँ फँसा हुआ है? हुँ, पेच ये फँसा हुआ है कि वो सांसद हैं। जी। अगर पार्टी उन्हें निष्कासित कर दे, हुँ, तो वो सांसद रहेंगे। अगर खुद से छोड़ते हैं, तो सांसद नहीं रहेंगे। इस टेक्निकल पेच के अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यानी मतलब थरूर साहब चाहते हैं कि उन अभी सांसद का चुनाव हुआ है, अभी 4 साल पड़े हुए हैं। तो 4 साल एक व्यक्ति पार्लियामेंट से दूर कैसे रहेगा, जिसको लोगों ने चुन के भेजा है? तो तय कर चुके हैं, बस वेट नहीं, किया ये जा तो नहीं रहा मैं कह है। सकता, लेकिन जो उनके हाव-भाव हैं, जो वो बातें करते हैं, हुँ, जो वो लिखते हैं, जो वो बोलते हैं, हम तो उन्हीं से डिकोड करते हैं ना। जी, जी, जी। कोई ऐसा तो है नहीं, थरूर साहब मुझे बुलाएँगे, बिठा के बताएँगे कि आदित्य जी मैं बीजेपी जा रहा हूँ, हाँ, या मुझे ये ऑफ़र है। हाँ, जी। ये है कि अगर वो उधर जाना चाहें, तो वो एक काबिल मंत्री बन सकते हैं। वहाँ पे स्पेस दिख उधर रहा उधर है। स्पेस, बहुत सारा स्पेस है। चलिए, वहाँ बहुत सारे लोगों का स्पेस कम भी हो रहा है, उस पे हम लोग आएँगे, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ कांग्रेस को निपटा लें चर्चा हुँ, में। राजस्थान की कांग्रेस वैसे बात ही निपटी हुई है, क्यों निपटा रहे हो उसको? थोड़ा बहुत हमारा भी हुँ, योगदान हो जाए। खैर, राजस्थान की बात हमने कर ली, नेशनल बात हमने कर ली कांग्रेस की, मुझे लगता है कर्नाटका की बात ज़रूरी है। हुँ, डीके शिव कुमार को 2 बार नाश्ता एक साथ करते हुए जो तस्वीर आई सिद्धारमैया के साथ, हुँ। तो नाश्ते से संतुष्ट कर दिया गया क्या? नहीं, वो नाश्ता नहीं है। हुँ, जब ये खबरें दिल्ली तक पहुँची कि भई इस तरीके से कर्नाटका में 2 कैंप में पार्टी बँट गई है, तो दिल्ली से सोनिया गांधी ने इंटरवीन किया और उन्होंने संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी को कहा कि आप इसको ठीक कीजिए। हुँ,
उन्होंने दोनों को फ़ोन करके कहा कि हम आप लोगों को दिल्ली तब बुलाएंगे जब आप लोग नाश्ते की टेबल पे बैठ जाओगे और एक पीस का शांति का संदेश दिल्ली तक पहुंचेगा। मतलब एक तस्वीर चली जाए। एक तस्वीर ऐसी बने। तो उस दिन जो पहला ब्रेकफास्ट था, उस दिन सीएम के घर पे डीके शिव कुमार गए थे। ठीक। ठीक है। और फिर जो सेकंड ब्रेकफास्ट हुआ उस दिन डीके के घर पे सिद्धरमैया आए। ओके। ठीक है, दोनों कंप्लीट ब्रेकफास्ट हुए। होती है चीज हाँ, ये। तो वो दोनों फोटो जारी की गई, दोनों ने ट्वीट किए, दोनों ने मीडिया में बाइट दी। अब मुझे लगता है कि 8 तारीख को शायद कोई बड़ी मीटिंग दिल्ली में होनी है। 8 दिसंबर। 8 दिसंबर। उसमें उन दोनों को भी बुलाया गया है, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया कि चर्चा कर्नाटका पे होगी। ठीक है, ग्रुप ऑफ लीडर्स डिफरेंट स्टेट्स के इकट्ठे किए जाएंगे और उनमें से उनको थोड़ा सा साइड में करके अलग से बात की जाएगी। भाई तो कोने में हटाई। हाँ, ताकि संसद सत्र के बीच में अगर कर्नाटका की बात चलेगी तो पूरा फोकस जो है, जो विपक्ष संसद के अंदर मांग कर रहा है अपनी एसआईआर को लेके, जो उनका बात हो रही है, वो क्या चर्चा होनी चाहिए, वो सब डाइवर्ट हो जाएगा। तो उस डाइवर्जन को रोकने के लिए ये रास्ता निकाला गया है कि पहले ब्रेकफास्ट कराया गया दोनों की तरफ से। अब उनको धीरे से दिल्ली बुलाएंगे और जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के लोग भी होंगे और वहाँ पे फिर एक कोने में एक संदेश दे दिया जाएगा, जो भी फैसला वहाँ का होना होगा। तो एक बड़ा समागम होगा। हाँ, जिसमें शिव कुमार और सिद्धरमैया। उस समागम में से कर्नाटका का जो रास्ता है वो निकाला जाएगा। विंटर सेशन की बात आपने की ही, मतलब ऐसे जिक्र में आ गया कि विंटर सेशन चल रहा है। सदन के अंदर एसआईआर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी आवाज़ उठाई, फिर सदन जो है वो ठप होता है, बाहर आ जाते हैं। 15 तारीख को एक महारैली भी, 15 या 14 तारीख को एक महारैली प्लान कर रही है कांग्रेस, और 40 मेरे हिसाब से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो एक बहुत बड़े स्तर पे ये रैली प्लान की जा रही है। सवाल ये है आदेश जी कि बिहार के इलेक्शन में एसआईआर की बात की गई थी, लेकिन तमाम लोगों का ये मानना रहा कि एसआईआर कोई मुद्दा बन नहीं पाया। अगर एसआईआर मुद्दा बन ही नहीं पा रहा है तो कांग्रेस इतना प्रतिबद्ध क्यों दिख रही है इसके साथ? देखिए, एक तो इसका बड़ा कारण ये है कि राहुल गांधी इस बात से कन्विंस्ड हैं कि वोट चोरी हो रही है। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी कर्नाटक से, फिर हरियाणा पे आए, महाराष्ट्र पे भी आए, अभी बिहार में भी उनको लगता है कि यहाँ पे वोट चोरी हुई है। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं देखता, मैं इसको ऐसे देखता, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि तेजस्वी यादव भी तो आ रहे हैं। उन्होंने वोट चोरी की बात करी नहीं। इतने वोट कटे हैं, क्या बिहार में किसी गांव में किसी शहर में जो जनता है वो उसने आके ये कहा कि मेरी वोट काट दी गई, मुझे वोट नहीं देने दिया? किसी मुसलमान ने कहा हो, किसी यादव ने कहा हो, किसी पिछड़े ने कहा हो, किसी अगड़े ने कहा हो? कहा है किसी ने? पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आपका तो राज्य है वो। हाँ, मतलब बाहर सामने नहीं आया है, लेकिन वोट तो कटे ही हैं। नहीं, वोट कटे भी हैं, जुड़े भी हैं जी। ठीक है, वो एक अलग विषय है। एक ये भी तो होता है कि आम लोगों के गुस्से को कंसोलिडेट करने के लिए जो एनर्जी पॉलिटिकल पार्टीज को देनी चाहिए वो दे नहीं पा रही हो, इस कारण से लोग बाहर ना आए। अच्छा ठीक है, फिर आपने वोट अधिकार यात्रा निकाली, 15 दिन आपने बिहार में यात्रा क्योंकि करी। वो यात्रा सक्सेसफुल थी। नहीं, बिल्कुल थी। देखिए, यात्रा का सक्सेसफुल होना या नहीं होना मैं उस पर नहीं आना चाहता। मैटर करता है कि आप राज्य जीते या हारे। राजनीति में जीत और हार मैटर करती है, मेरा सिंपल मानना है। ठीक बात है। आप चुनाव जीत रहे हो या आप चुनाव हार रहे हो। अगर आप हार रहे हो तो जनता आपके मुद्दों से नहीं जुड़ पा रही है। अगर आप मोतिहारी में जाके ये कहते हो कि देखिए ये आईफोन है, इस पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसमें मेड इन मोतिहारी लिखा हो, ठीक है, किन किन लोगों के सामने कहते हो आप ये बात? कौन लोग स्पीच लिख रहे हैं? जो बिहार का मजदूर दिहाड़ी कर रहा है 200 रुपये की, उसको आईफोन से मतलब है? 1.5 लाख के फ़ोन से नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि जो आपके विषय हैं वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो ज़मीन तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो विषय को कनेक्ट करने का तरीका गलत हो सकता है। मैं वही कह रहा हूँ। एसआईआर क्योंकि अब 12 राज्यों में, 9 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में इन्होंने अनाउंस कर दिया है। अब उसमें बंगाल भी है, उसमें तमिलनाडु भी है। मुझे ये देखना है कि एनडीए की सरकार में जिस हिसाब से इन्होंने एसआईआर को किया है, जिस तरीके से किया है, क्या वैसे जो गैर भाजपाई सरकारें हैं उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, जो मजबूत राज्य हैं, और उसका कितना इम्पैक्ट होगा? क्या एसआईआर के जरिए बीजेपी बंगाल जीत सकती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। इसका जवाब आएगा, ममता बनर्जी का स्टेक पे बहुत कुछ लगा हुआ है। इसका जवाब आएगा बाद में कि क्या एसआईआर करके बीजेपी वही स्टेट जीत सकती है जहां वो सत्ता में है, या वो स्टेट भी जीत सकती है जहां वो सत्ता में नहीं है।
तो एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिसपे समूचा विपक्ष एक है। हम्म, पहली बात तो ये है, अदरवाइज पूरा विपक्ष एक नहीं होता पार्लियामेंट के अंदर। हम्म, अक्सर किन्हीं विषय को लेके वो बिखर जाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण ये है, और मान लो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक विधानसभा है, उसके अंदर 3 लाख वोट है, हम्म, सपोज कर लो। उसमें से आपने 30,000 वोट काट दिए। हम्म, आप उनकी बात कर रहे हो, जो 2,70,000 उसकी बात कौन करेगा? ठीक बात है। सोच के देखो, वो भी तो वोटर हैं। हम्म, उनकी बात कौन करेगा? उन तक कौन पहुंचेगा? उनके मुद्दे को कौन उठाएगा? मतलब ये तो एक आप पार्ट हो आप सकता आप है। एक विषय को लेके नहीं चल सकते राजनीति में। और जब उसका टेस्ट हुआ तो वो फेल हो गया। बिहार चुनाव उसका टेस्ट था। हम्म, गड़बड़ियां हैं, मैनिपुलेशन है, नो डाउट, हम्म, लेकिन सिर्फ इसी बात के सहारे नहीं चल सकते आप। बाकी जो चीजें हैं उसको नजरअंदाज नहीं कर हाँ, सकते। कर रहे हो आप नजरअंदाज। अपना घर ठीक करो पहले, ठीक बात है। बीमारी को एक्सेप्ट करो। अगर मैनिपुलेशन था भी, अगर वोट चोरी हुई भी, हम्म, तो आपके वर्कर्स के थ्रू जनता के बीच वो एक भावना जानी चाहिए कि हम सड़क पर आ सकते हैं। वो आई नहीं। नहीं आई। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब आप लोग ट्रेनिंग देते हो अपने कार्यकर्ताओं को, उनको वो ट्रेनिंग दो ना, हम्म, इंस्टेड ऑफ कि महिला पुरुष कुश्ती लड़ रहे हैं। जब वो क्या क्या बोलते हैं उसको, जीजूत्सु खिलाते हैं कुछ वो। जी जी जी। हाँ, वो उनसे क्या हो रहा है? पॉलिटिकल पार्टी है। एनजीओ नहीं। हाँ, बार बार आप ये बात करते हैं। अच्छा, तो उनको ट्रेनिंग इस बात की दो कि भाई तुम्हें अगर तुम्हारे तुम्हारे बूथ पे या तुम्हारे गांव में वोट कटती है, तुम्हें कैसे रोकनी है, और वोट आक्रोश को और कंसोलिडेट कैसे करना है। वोटर को बूथ तक कैसे लेके आना है, हम्म, वोट डलवानी कैसे है, अपने मुद्दों को पहुंचाना कैसे है, कैसे बताना है कितनी महंगाई हो गई है, कैसे बताओगे बेरोजगारी इतनी चरम पे है, कैसे बताओगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर किया, पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान में। ठीक बात है। ठीक है, कैसे बताओगे कि रशिया का तेल हमने लेना बंद कर दिया क्योंकि अमेरिका ने धमका दिया हमें और टैरिफ लगाया 25% एक्स्ट्रा। कैसे बताओगे कि डॉलर 90 रुपये पहुंच गया? इनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम्म, वो सब विषय जो जनता से कनेक्ट नहीं होते उनको छोड़ना पड़ेगा। ये एक विषय हो सकता है। सारा विषय यही मैं है। खुद मानता हूं कि चुनाव आयोग की जवाबदेही होनी चाहिए, उसको जवाब देने चाहिए, क्योंकि जनता का भरोसा चुनाव आयोग के ऊपर रहना बहुत जरूरी है। जो कि टूटता हुआ दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन सिर्फ यही मुद्दा नहीं है। आपको ये बात भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि लोगों के मन में अनेक चीजें चल रही हैं जो एड्रेस नहीं है। एड्रेस नहीं है। चलिए, मैं पीएमओ पे आना चाह रहा हूँ बहुत जल्दी, और मैं आऊँगा। एक सवाल मेरे दिमाग में वैसे ही उपजा है कि बार बार आप जो एक खेमे की बात करते हैं कांग्रेस में, जय जगत खेमे की, तो एसआईआर को लेकर आपने कहा कि विपक्षी पार्टियां तो एकजुट हो रही हैं क्योंकि सबको खतरा दिख रहा है। पार्टी एकजुट है नहीं, पार्टी एकजुट नहीं है। एसआईआर को पार्टी लेकर? में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सीनियर नेता ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, सिर्फ इसी मुद्दे पे हम राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब जब जिस दिन एक बैठक हुई इंदिरा भवन में कांग्रेस पार्टी की, जिसमें सारे सीनियर नेताओं को बुलाया गया और जहां ये तय हुआ कि हम 14 को एक रैली करेंगे एसआईआर के मुद्दे पे, तो उसमें बहुत सारे नेता, जो सीनियर नेता, और डिसअपॉइंट हुए। उन्होंने बैठक के बाद एक दूसरे से बात करी, कहा कि सर ये विषय भी हो सकता है, ये हो सकता है। बोला क्या बातें कर रहे हो? जब उन्होंने ये कह ही दिया कि एसआईआर ही हमारा मुद्दा है, हम क्या बोलें उसमें। और एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, एक कहानी सुनाता हूँ। अब दीजिए, कहानी आई बढ़िया। उस बैठक में एक प्रेजेंटेशन दी गई पूरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने, सारे प्रभारी, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग कांग्रेस पार्टी में हैं। उन्होंने कहा कि जो एसआईआर के खिलाफ पिटीशन लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा जा रहा है ये प्रेजेंटेशन में कि उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की पिटीशन नहीं थी उसमें। उस मीटिंग में ये बताया गया। बोला फिर क्या हुआ? बोला फिर हमने आरजेडी की पिटीशन में अपनी पिटीशन जोड़ी। अच्छा, जब आप इतने गंभीर हो इस विषय को लेके, तो आपकी पिटीशन क्यों नहीं थी? पहली बात। दूसरी बात, जब तुमसे ये गलती हो गई है तो उस बैठक में क्यों बता रहे हो? अपने ही नेताओं को जो हाँ, आपको लग भी रहा है कई कि सीनियर नेताओं ने विरोध किया। मतलब ये कोई बात करने की है? ये इतनी ज्यादा बैंक्रप्सी है। स्ट्रेटजिक रूप से तो बैंक्रप्सी ही मानी जा सकती है। चलिए, पीएमओ पे आते हैं आदेश जी। एक खबर बहुत चल रही है, बहुत बड़ा नाम, जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हुए दिखते हैं। नहीं, हम तो ले लेंगे। हाँ हाँ, अपन तो खैर किसी का नाम लेते हुए कौन डरते हैं। होंगे, चलेंगे 1-2 ट्विटर कैंपेन और, आदत सी होगी अब तो। मैं देखता ही नहीं। तो हिरेन जोशी, हितेश जैन,
नवनीत सहगल, इन 3 नामों के साथ सोशल मीडिया पे अभी ये माहौल बना हुआ है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। तो क्या-क्या गलत आपके है? पास 3 ही नाम है, और भी नाम है। हाँ, तो इसीलिए तो आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले एक बात समझो कि हिरेन जोशी पीएम के बहुत ट्रस्टवर्दी आदमी थे। थे। मैं थे का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये पूरी चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं इसलिए। हुँ, और बिना पीएमओ के या बिना नंबर 1 और नंबर 2 की इजाज़त के उनके यहाँ से चीज़ें बाहर नहीं आती। हुँ। ऐसा मुझे लगता है। इतना लूपहोल तो सिस्टम आप पे है देखो, नहीं। आप याद करो जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जिस तरीके से हटाया गया, हुँ, कि सच्चाई बाहर आई आज तक? नहीं आई, नहीं। और आएगी भी नहीं। याद है एक सीबीआई चीफ होते थे, आलोक आलोक वर्मा शायद उनका नाम आलोक था। वर्मा। आलोक वर्मा, किस तरीके से रातों रात उनको हटाया गया था, हुँ, याद है? वो लड़ाई थी ब्यूरोक्रेसी की, गुजरात काडर वर्सेस रेस्ट ऑफ द काडर की। जी। क्यों हटाया गया था आज तक नहीं पता। हुँ, ऐसे ही हिरेन जोशी के मामले में भी सच्चाई क्या है कभी सामने नहीं आएगी। लेकिन हुँ। अब बीजेपी में ना नंबर 1 नंबर 2 तो होते थे, अब नंबर 3 भी पैदा हो गए हैं एक। नंबर अच्छा, 3 हैं अश्विनी वैष्णव, जो आजकल तो अश्विनी वैष्णव नंबर 1 या नंबर 2 के साथ कहीं अलाइन करते हैं या तीसरा सेंटर है? नहीं, नंबर 3 जो पावरफुल पोजीशन है, हुँ, इस इन 11 सालों में सिर्फ नंबर 1 नंबर 2 की बात होती हुँ। थी, अब नंबर 3 की बात भी होने लगी है। और नंबर 3 भी एक पावर सेंटर बन के उभर रहे हैं, और वो आहिस्ता-आहिस्ता प्रधानमंत्री जी की आँखों के तारे हो गए हैं। मतलब नंबर 1 के ख़ास हैं। हाँ, डिलीवरी हुँ, डिलीवरी बॉय हैं वो, डिलीवर करते हैं। तो उनकी भी भूमिका इस पूरे एपिसोड में बताई जा रही है। अब आपने 3 नाम लिए। जी। पहला नाम था हिरेन जोशी। इनके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक कागज़ नहीं है कि उनको वहाँ से हटा दिया गया जी, है। दूसरा नाम है नवनीत सहगल, प्रसार भारती के चेयरमैन। चेयरमैन। उनको हटा दिया गया, उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट भी हो गया है। जी, 2 तारीख को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया दोपहर को, और कल उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो गया है, यानी इस्तीफ़ा लिया गया है। जी। तीसरा नाम है हितेश जैन का, लो कमीशन के मेंबर थे। नंबर उनको भी हटा दिया गया है, और उनका जो घर था मोती बाग का, वो भी खाली कर दिया गया है। हुँ, अब इसमें कुछ पात्र और जुड़ गए हैं, हुँ। वो मैं आपको बताता हूँ। आरपी गुप्ता, स्टेट्समैन और यूएनआई के ऑनर हैं ये। जब ठीक। इन दोनों ग्रुप्स को टेक ओवर किया गया, तो वो उसमें भी कहीं न कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट था। हितेश जैन की आपने बात कर ली। इनके ब्रदर हैं सुजीत जैन, हितेश के। हितेश के। ये बहुत सारी कंपनीज़ में इनके बिहाफ़ पे काम करते हैं। भावेश जयंती लाल मेहता, ये हुँ, हितेश जैन के साले हैं, ये भी अच्छा। इन्हीं के साथ हैं। सुचित विपुल गांधी, हुँ, ये हिरेन जोशी के जो बेटे हैं, मुकुल जोशी, उनके बचपन के दोस्त हैं। ये भी अच्छा। बहुत सारी कंपनीज़ में ऑपरेट करते हैं। एक कंपनी है ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन, जो प्रधानमंत्री जी का पूरा सोशल मीडिया और ये सब काम देखती है, पीआर-वीआर ये सब कुछ। पीआर-वीआर देखती है। इसमें भी इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा एक गेमिंग ऐप है, उसको चलाते हैं एक बंदा है कोई बॉबी। हुँ, उस गेमिंग ऐप को लेके भी हिरेन जोशी के तार जोड़े जा रहे हैं। सट्टा-वट्टा वाला जो चल हाँ, रहा है। गेमिंग ऐप है वो। अब है हिमानी सूद, हुँ, जिनको प्रो वीसी लगाया गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। इनकी भी काफ़ी नज़दीकियाँ बताई जा रही हैं उनके साथ में। जी। और ऐसा कहते हैं कि सतनाम सिंह संधू जो राज्यसभा आए, उनको लाने में भी इनकी भूमिका रही थी, किनकी? हिमानी सूद की और अच्छा, जोशी जी की। क्योंकि वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर। हाँ, इस तरीके से ये पूरा खेल है। लेकिन इन सब बातों पे अभी क्वेश्चन मार्क है। हुँ, क्यों है? हिरेन जोशी जहाँ हैं या नहीं हैं, जी। ऐसा मुझे बताया गया है कि वहाँ पे एक आईएएस अफ़सर को लाया जा रहा है, या ले आए हैं, हुँ, जिनका नाम वार्ष्णेय है। वार्ष्णेय। हुँ। फिलहाल तो हिरेन जोशी का काम जैसे अश्विनी वैष्णव चला रहे हों, ये खबरें भी आई नहीं, थी। एक बात समझो, नवनीत सहगल का इस्तीफ़ा होना, नवनीत सहगल को लेके कौन आया था? एक इंडस्ट्री के बड़े संपादक हैं जो नंबर 2 के बड़े क्लोज़ हैं, हेमंत शर्मा? नाम मुझे नहीं पता। तो ठीक है। तो उनका आना, फिर उनका नज़दीकी बढ़ जाना, फिर उनका इस्तीफ़ा होना, अगर ये सारे तार सही हैं ना, फिर एक इस्तीफ़ा और होगा। संभावना किसकी? पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, तो इस्तीफ़ा कहाँ से होगा, पत्रकार हैं तो? जहाँ ये पे वो पार्टी हैं, के अंदर जहाँ पे हैं, वो हैं। पार्टी के अंदर हैं। नहीं, जो ये सारे तार जुड़ रहे हैं ना, तो उसमें
अगर मैं इनको सही से जोड़ दूं, सुनहरा पैकेज जिन्हें अगर डीडी में मिला था उनकी बात कर रहे हैं अगर क्या? अगर मैं इनको सही से जोड़ पा रहा हूँ ना, तो हाँ। एक इस्तीफा और होना चाहिए अगले कुछ दिनों में। फिर तो बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर है ये, कौन होंगे शायद। मुझे लगता है हमें नेक्स्ट शो तक वेट करना चाहिए। ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दी है। अगर सारे तार सही जुड़ रहे हैं, हम्म, तो इसमें फिर नंबर 3 की जो भूमिका है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म, क्योंकि वो ऐसे आई-एंड-बी मिनिस्टर नहीं है कि जो सिर्फ नाम के हों, चलाए कोई और। फिर टेक एक्शंस। ये मुझे लग रहा है। ये मैं ठीक है। डिकोड कर पा रहा हूँ, ये मेरे पास जानकारी नहीं है। जितना मैं सोचता हूँ, जितना राजनीति का मैं समझता हूँ, जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ है, मैं उसको डिकोड कर पा रहा हूँ कि अश्विनी वैष्णव अपने आप को मतलब बहुत चतुर नेता है। हम्म। आईएएस अफसर भी रहे हैं, कामयाब नेता भी हैं। तो एक इस्तीफा और होना चाहिए, तब जाके तार सब जुड़ जाएँगे। और ये नंबर 3 का जो इमरजेंस है पार्टी के अंदर, इसका लॉन्गर इम्पैक्ट आप क्या देख पा रहे हैं, क्या डिकोड कर पा रहे आप हैं? देखो भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, इनकी कोई बात ही नहीं करता अब। हम्म, एकदम से अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने बिल्कुल इमर्ज होके आए हैं, हम्म, और कितने महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनके पास है। तो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो ऐसे ही किसी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम्म, हुनर दिखा के काम माँगा होगा ना। ठीक। उस लेवल पे ना एक एक वर्ड है यूटिलिटी। हम्म, उस लेवल पे यूटिलिटी का खेल होता है सारा। कौन क्या डिलीवर कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ डिकोड हुँ, करते हुए, आप ये बताएं, हु आफ्टर मोदी, हुँ। मोदी के बाद कौन की जो बहस है, क्या उसमें भी ये नंबर 3 कोई बहस नहीं है, इम्पैक्ट? बहस नहीं है। ठीक करो। ये जो चल रहा है ना, ये वही है। वो कुछ वैसे ही लग रहा है मुझे ये। नंबर 2 खतरे में दिख रहे हैं क्या? ये नहीं मैं कह सकता अभी। लेकिन कुछ ना कुछ बीजेपी में ना जो इस तरह की चीज़ें बाहर आती हैं, हम्म, वो तब आती हैं जब एक्सट्रीम हो जाता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, क्या उनकी मतलब अगर वो ना चाहें, ये बातें बाहर आ सकती हैं? सोच के हम्म, बताओ। वो चाहते हैं कि ये चीज़ें बाहर जाएँ। कांग्रेस और- पार्टी का क्या इंटरेस्ट है इसमें बताओ मुझे? कांग्रेस पार्टी के मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा ने इसके ऊपर हम्म, कल बाइट दी। हम्म। क्या इंटरेस्ट उनका? कांग्रेस भई का उनका इंटरेस्ट तो आप बताएंगे, उनका तो सूत्र तो। नहीं, उनका कोई लड़ाई तो पीएमओ की है ना। हम्म, लड़ाई अधिकारियों की बात है। लड़ाई पीएमओ की है, लड़ाई बीजेपी की है, नेताओं की आपस की है। उसमें ये चीज़ें बाहर आना, मुझे लगता है ये महज़ इत्तेफ़ाक नहीं है। हम्म, और कमाल की बात तो ये है कि जो जो रिपोर्टर्स उधर बीजेपी या सरकार कवर करते हैं, वो बेचारे ना बोल पा रहे हैं, ना लिख पा रहे हैं। पता उनको है, उनको पता भी नहीं होगा, क्योंकि वो किसी से पूछ ही नहीं सकते। और इन्फॉर्मेशन आती भी नहीं उसी को आते भी सिस्टम नहीं, में आता भर। व्हाट्सएप पे आता है जो आता है। हम्म, तो उनको अच्छा, वो तो कोशिश भी नहीं करते होंगे। कहीं कोई कह दे कि हिरेन भाई आपके बारे में पूछ रहा था, वो फलाँ रिपोर्टर, हटाओ साले को। हम्म। बहुत सारे ना सर ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो हाँ, ऑब्वियसली जिसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, हुँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से इसे जोड़ा जा रहा है। महादेव बेटिंग ऐप से भी कई लोगों ने इसको जोड़ा, एप्स्टीन फाइल से भी कई लोगों ने जोड़ा, सुरिनम स्वामी का एक ट्वीट, उस ट्वीट का डिलीट होना, इससे भी जोड़ के देख रहे हैं। इन तीनों चीज़ों में कहीं कुछ आपको दिखता है लिंकेज? एप्स्टीन फाइल्स की जो है उसमें 3 नाम आ रहे हैं। हरदीपुरी। अनिल अंबानी हम्म, और एक नाम और है उसमें। तो वो यूएस कांग्रेस जो है वो उसको फाइनली डिस्क्लोज़ करेगी ही करेगी। हम्म, तो वो तो पता लग जाएगा जो भी होगा। दूसरा आपने कहा महादेव। महादेव। ये जो बैटिंग ऐप है, ये महादेव ऐप नहीं है। हम्म, ये कोई दूसरी भी हो सकती है। उस तरह का कुछ ना कुछ है, हुँ, मतलब जितना दिख रहा है। उससे बहुत ज़्यादा है। ये तो 1% भी बाहर नहीं आया है। हम्म, और जितना मैंने बताया ना आपको, ये नाम अभी तक किसी ने लिए नहीं है, ऑन रिकॉर्ड। हम्म। तो मतलब बहुत मजबूत सरकारें जब होती हैं ना, तो वो अपनी ही गलतियों से टूटती हैं, अपनी ही गलतियों से गिरती हैं। देखो, सत्ता में झगड़ा तो होता ही है ना, और हम्म, वो भी तब जब वो आपको 3rd टर्म के लिए लोगों ने चुन दिया हो, राज्यों में सरकारें आपकी बनती जा रही हों, तो सारा खेल तो सत्ता का ही है ना। उम्र भी दिख रहा कंट्रोल हो। कौन करेगा? हरियाणा में क्या हुआ था? कंट्रोल था ना, कौन हम्म, कंट्रोल करेगा हरियाणा को? सैनी साहब करेंगे या खट्टर साहब करेंगे? हम्म, और क्या था? और तो कुछ भी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ भी वही हो रहा है। तो अश्विनी वैष्णव का मर्ज होना, धर्मेंद्र प्रधान का भूपेंद्र यादव का पीछे छूटना,
उधर प्रधानमंत्री के नज़दीकी व्यक्ति का ये सब चीज़ें बाहर आना साधारण नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। कुछ अब नॉर्मल पक रहा है और बहुत बड़ा पक रहा है। क्या निकल के सामने आता है उस पे हम लोग चर्चा आगे करेंगे भी। आपने भूपेंद्र यादव का नाम लिया, पीयूष गोयल का भी नाम लिया, धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिया कि पीछे छूट गए हैं। तो इस मामले में और बेचारे शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री थे और जिनको आगे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया कह कर के देखी जाएगी आगे की ज़िम्मेदारी, बहुत लोग सोच रहे थे अध्यक्ष पद। तो ये तो कहीं लाइन में दिख भी नहीं रहे हैं। फैसला कहाँ हो रहा है इनसे? भाई अब तो आप बिहार जीत गए और अब बड़ा बड़ा मजबूत मैंडेट दिया आपको, आपको लोगों ने दिया है वहाँ पे, लेकिन आपसे फैसला नहीं हो रहा है इस बात का कि हमारा अगला अध्यक्ष कौन होगा। कहते हैं कि हमारे 14 करोड़ मेंबरशिप है पार्टी की, तो 14 करोड़ लोगों में आपको एक अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, वहाँ भी झगड़ा है। तो ये लड़ाई बीजेपी बनाम आरएसएस की है या इसमें भी बीजेपी की अंतर कलह जो है? नहीं, बीजेपी का मतलब है प्राइम मिनिस्टर मोदी, सिंपल है। बीजेपी यहीं शुरू होती है, यहीं खत्म हो जाती है, और उधर आरएसएस, और कुछ नहीं है। तो यही लड़ाई है जिसकी वजह से फैसला हो नहीं रहा है। चलिए आखिरी पोर्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक ऐप आया और वह ऐप बेचारा चला भी गया। वाटर टेस्टिंग कह रहे हैं बहुत सारे लोग इसे। आदेश रावल कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, किस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, किस मूवी हॉल में मूवी देखेंगे, ये सब कुछ देखिए सरकार को पता होना चाहिए ताकि वो आदेश रावल को सुरक्षित रख सकें। और बात केवल आदेश रावल की नहीं, देश की पूरी जनसंख्या की हो रही थी। संचार साथी ऐप की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वाटर टेस्टिंग हो रही थी, क्या हो रहा था? देश की राजधानी में एक आतंकवादी आया और वो आत्मघाती बम बन के फट गया, जिसमें लगभग 15 लोग मरे और काफ़ी लोग घायल भी हुए। नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कितने लोगों की इसमें डेथ हुई, कितने लोग जख्मी हुए, राजधानी में हुआ है ये। जी। और ये फ़ोन के ज़रिए इस देश के लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। स्नूपिंग, पैगासस, संचार ऐप, फ़ोन टैपिंग, यही तो है और क्या है। मतलब जो मेन काम सरकारों के होते हैं ना वेलफेयर के, वो नहीं करने, उसे छोड़ के सब वो कर छोड़ लो। के बाकी सब करेंगे। अरे आप ही के नागरिक हैं। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उसका करो। वो तो हमारी जांच एजेंसियों का काम है, वो तो जी। करेंगे। इस देश के पॉलिटिशियंस की करनी है, पत्रकारों को की टैपिंग करनी है, उन पे जांच रखनी है, जुडिशरी को देखना है, ब्यूरोक्रेसी को संभालना है। सिर्फ षड्यंत्र ही चल रहे हैं चारों तरफ। जैसे मैंने कहा ना अभी कि हिरेन जोशी की जो सच्चाई है ना कभी बाहर नहीं आएगी, धनखड़ साहब की नहीं आई, तो इनके यहाँ सच्चाई बाहर तो आती नहीं ना। जो हो रहा है होता ही चला जाएगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि वाटर टेस्टिंग जो हुई है संचार साथी ऐप के ज़रिए, फिर बाद में तो वापस ले लिया गया, उसमें तो फेल हो गए ना वो। फेल हो गए, हाँ। तो वापस दोबारा किसी न किसी तरीके से कोशिश तो करेंगे? कर नहीं पाएँगे, अब नहीं कर पाएँगे। अब उसमें से जो वो क्लोज़ था कि मैंडेटरी ऐप रखनी है आपको फ़ोन में, आपने उसको विथड्रॉ कर लिया है। तो अच्छा एक बात ये समझते नहीं है, ये सब जानकारी कहाँ से आई होगी विपक्ष के पास? सरकार के भीतर से आई होगी। उन्हीं ब्यूरोक्रेट से आई होगी जिन्होंने वो तैयार किया होगा, पूरा ड्राफ्ट किया होगा, वहीं से ना। जी। फिर हमारे देश का जो मूल क्या कहते हैं उसको, स्वभाव, जो चरित्र। स्वभाव है ना, जो चरित्र है, वो ऐसा नहीं है जैसा ये करना चाहते हैं उसको। यहाँ लोग आराम से रहना चाहते हैं, जियो और जीने दो यार, ठीक है अपने 2 रोटी खाओ और आराम से घर जाओ। तुम ढाई खा लो, थोड़ा बहुत हाँ, करप्शन करके, पर आराम से आराम रहो। से। ये जो मैं ही सब करूँगा, ये जो एटीट्यूड है ना, ये प्रॉब्लम देता है। हालाँकि ये इसमें सक्सेसफुल है पिछले 11 साल से, मैं ये नहीं कहूँगा। और उसका उसका बड़ा जो क्रेडिट है वो जाता है इस देश की जनता को। क्योंकि जनता अगर आपको वोट दे रही है और आप जीत रहे हो, तो मैंडेट है आपके पास। इसीलिए आपके खिलाफ पार्टी में आवाज़ नहीं उठती। लेकिन आप कह रहे हैं अब पार्टी में आवाज़ भी उठने लगी है और विपक्ष के पास जैसे सूचनाएँ कहाँ से गई होंगी? वो तो इंटरनल हमेशा ही सिस्टम आती से, हैं, ब्यूरोक्रेसी हमेशा ही से। जाती हैं। आप देखो, आप राफ़ेल की बात करो, कहाँ से सूचना आती थी? अंदर से। आप वोट चोरी चुनाव वाले आयोग से वोट चोरी में देख लो आप। राहुल गांधी तो क्लियर बोल भी रहे थे कि अब हाँ, अंदर से हमारे पास सूचनाएँ खबरें आती आने हैं, हर जगह से आती हैं। आज कुछ अच्छे लोग हर जगह बैठे हुए हैं, लगी। अच्छा, जो सूचनाएँ दे रहे हैं वो अच्छे जो लोग हैं। सूचनाएँ देते हैं, सरकारें किसी की भी हों। हुँ, क्योंकि सरकारें ना, सत्ता जो होती है उसका चरित्र एक जैसा होता है। ठीक बात है। उनके लिए लोग मैटर नहीं करते फिर। जब वो सत्ता में बैठ जाते हैं ना,
तो फिर आप ऐसे देखते हो, आपको दाएँ, बाएँ, ऊर कुछ नज़र नहीं आता। कोई थोड़ा ज़्यादा, कोई थोड़ा कम। हाँ, और जो एक बेसिक नीति होती है उसमें कई सत्ता बार की अंतर वही हो होती सकता है। है। ठीक है, तो बहुत कुछ होने वाला है, घटने वाला है। हमने बहुत लेकिन सारी अगर एक इस्तीफ़ा हो गया, हाँ, मैं सारी कड़ी जोड़ दूँगा अगले अगले शो में। फिर अगले शो में पूरी बात इसी पे करेंगे। अगर एक इस्तीफ़ा हो गया तो। एक इस्तीफ़ा हो गया हुँ, तो हुँ। नहीं होगा, फिर भी एक पोर्शन तो हम रखेंगे क्योंकि मामला इंटरेस्टिंग है और मामला मुझे लगता है कि देश के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जैसा कि आदेश जी ने कहा कि ये जो दिख रहा है तो 1% भी नहीं है। अगर ये 1% भी नहीं है, तो जो बाकी के 99% हैं, वो बहुत ही ज़रूरी और लोगों के लिए असर करने वाला मामला हो सकता है। राजस्थान की बात भी हमने बीच में ही छोड़ी है, उस पर भी हमें बात करनी है कई चीज़ें देखते हुए। तो जैसे-जैसे राजनीतिक गलियारों में चीज़ें घटित होंगी, हमारी चर्चा आगे बढ़ती रहेगी। ये वाली जर्नी, इस एपिसोड की हमारी यात्रा आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए आदेश जी। चर्चा में आप शामिल हुए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मेरे